हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। तो गाइस आज है आपका डे 6 और डे 6 में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जैसे कि यहाँ पर गाइस कुछ वाक्य दिए गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश को यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ और भी आपके गाइस एडवांस स्ट्रक्चर हैं, उनकी हेल्प से कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी अंग्रेज़ी होती है इफ़ दिस गोज़ ऑन, और उसके बाद आगे आपको कोई अदर टेंस जोड़ना है, सेंटेंस जोड़ना है, तो उसको आप जोड़ दीजिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर आपको कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा यहाँ नहीं आएगी। तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन राधा विल नॉट कम हियर। अगर आपको कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा वहाँ नहीं जाएगी, तो इफ़ दिस गोज़ ऑन राधा विल नॉट गो देयर। इफ़ दिस गोज़ ऑन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। नेक्स्ट है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे। अगर ऐसा ही चलता रहा आप वाक्य नहीं बना पाओगे। तो इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट मेक सेंटेंसेस। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राम घर नहीं आएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन राम विल नॉट कम होम, या फिर राम विल नॉट कम टू होम। राम घर को नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं बोल सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई कांट स्पीक, या फिर आप कह सकते हो इफ़ दिस गोज़ ऑन आई कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं बोल सकता। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं होगी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी पास, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा इफ़ दिस गोज़ ऑन। इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मैच नहीं खेलेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। इफ़ दिस गोज़ ऑन दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। सॉरी, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आपको कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इस तरह से। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट मेक फूड। हम खाना नहीं बनाएंगे, वी विल नॉट मेक फूड। इस तरह से इसको आप कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोहन वाक्य नहीं बोलेगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन मोहन विल नॉट स्पीक सेंटेंसेस। इफ़ दिस गोज़ ऑन मोहन विल नॉट स्पीक सेंटेंसेस। मोहन वाक्य नहीं बोलेगा।
इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू कांट गो टू कॉलेज। यू कांट गो टू कॉलेज, या फिर आप बोल सकते हो यू कैन नॉट गो टू कॉलेज इफ़ दिस गोज़, अगर ऐसा ही चलता रहा। अब यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ। अब जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते होंगे कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊँगा, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, और आप कहते हो कि आज के बाद मैं नहीं नाचूँगा, आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आज के बाद की अंग्रेज़ी आप लगाओगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्टडी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो आज के बाद की अंग्रेजी आपको क्या लगानी है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कम हियर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर। अब जैसे आपको कहना है आज के बाद मैं राम के घर नहीं जाऊँगा, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो टू राम्स होम, मैं राम के घर नहीं जाऊँगा। आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ईट फूड। आज के बाद मैं पानी नहीं पीऊँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ड्रिंक वाटर। आज के बाद, अब आज के बाद की अंग्रेजी आपको फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आगे कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर दीजिए। आज के बाद मैं नहीं नाचूंगा, इस तरह से अगर कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डांस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डांस, आज के बाद मैं नहीं नाचूंगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल नॉट ड्रिंक, या फिर आई विल नॉट टेक ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं लूँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टेक टी। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आज के बाद मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आज के बाद मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, इसको भी अक्सर बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will not go to school. From today onwards, I will not go to office. From today onwards, I will not go to college. From today onwards, I will not go to market. तो जो भी यहाँ पर आपको ऐड करना है उसको आप कर दीजिए। आज के बाद की अंग्रेजी लगाओगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है कि आज के बाद सीमा यहाँ नहीं आएगी, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट कम हियर। आज के बाद सीमा वहाँ नहीं जाएगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट गो देयर। आज के बाद सीमा इंग्लिश नहीं बोलेगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट स्पीक इंग्लिश, सीमा विल नॉट स्पीक हिंदी, सीमा विल नॉट स्पीक यानी सीमा नहीं बोलेगी। इस तरह से आप इंग्लिश में बोलोगे। नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, इस तरह से इस सेंटेंस को आपको ठीक कर लेना है। तो आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूँगा, ये टेंस यहाँ पर दिया गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू। ठीक है, आज के बाद मैं रमेश से नहीं मिलूँगा, तो आई विल नॉट मीट यू। तो वहाँ पर आप इस तरह से बनाओगे टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट रोहन। जो भी आपको नेम वहाँ पे रखना है, यू की जगह नेम रख दीजिए। आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट वॉच टीवी। ठीक है, आज के बाद मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, तो टीवी की जगह आपको फ़ोन रख देना है। नेक्स्ट है कि आज के बाद रोहन और मोहन यहाँ नहीं आएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रोहन एंड मोहन विल नॉट कम हियर।
आज के बाद रोहन और मोहन यहाँ नहीं आएंगे। आज के बाद रोहन और मोहन कॉलेज नहीं जाएंगे। आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रोहन एंड मोहन विल नॉट गो टू कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मेक वीडियोज़, आई विल नॉट मेक फूड, आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी आपको नहीं बनाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका था डे 6, मिलते हैं डे 7 में।